So for the ventricle हमारे पास ये दोनों parts associated हैं. So before moving into the ventricle, there are certain points you have to understand. What are the points here? You have to understand. पहला मैंने कहा था whenever I'm talking about atrium, I'm going to talk about how basically that atrium के पास दो surfaces होते हैं, anterior, posterior, smooth, rough. Ventricles में ऐसा नहीं होता. Ventricles में we're going to talk about the words infundibulum, inflow, outflow. Now the inflow का part is actually में the rough part. Inflow and outflow is my smooth part. ये कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है. Whatever when it's a time to give input to anything, for example it's a business, it's a exam or whatever, inflow is always a rough part. Stress होगा. Outflow हमेशा result smooth होगा. So outflow is going to be smooth. Inflow is going to be rough part. Rough is also known as trabeculated part. So trabeculated part दूसरा नाम. इनफ्लो को ट्रेबिकुलेटेड पार्ट बोल देंगे. ठीक है, आर वी डन. एंड आउटफ्लो का दूसरा नाम है इनफंडिब्यूलम. अगर ये वर्ड आता है तो रिमेंबर इनफंडिब्यूलर पार्ट इज ऑल्सो द आउटफ्लो पार्ट. टर्मोलॉजी समझ में आ गई. नाउ मैंने कहा था अब ये प्रिमिटिव वेंट्रिकल क्या बनाएगा. दिस प्रिमिटिव वेंट्रिकल इज नॉट गोना डिवाइड इनटू राइट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट एट्रियम हियर व्हाट इट्स गोना डू इज प्रिमिटिव वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ बनाएगा एक चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, ये बनाएगा प्रिमिटिव अब देखो यहां से समझते हैं. प्रिमिटिव वेंट्रिकल सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का एक पार्ट बनाएगा. क्या कौन सा पार्ट होगा? हमेशा हम रफ पार्ट खुद बनाते हैं और दूसरों को बोलने के लिए क्या बोलते हैं? स्मूथ पार्ट बनाने के लिए बोलते हैं, है ना. तो हम हमेशा रफ पार्ट, दैट इज द इनफंडिब्यूलर इनफ्लो पार्ट, सॉरी नॉट इनफंडिब्यूलर, इनफ्लो पार्ट or the trabecular part or the rough part or of left ventricle is formed by primitive ventricle. पूरा देखो यहाँ पे पूरी इज्जत हमने राइट एट्रियम को दी थी, यहाँ हम पूरी इज्जत लेफ्ट वेंट्रिकल को देंगे. ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि अगर पूरा का पूरा primitive ventricle is resulting in only the formation of my inflow part of left ventricle, what about the outflow part of left ventricle? What about the inflow and outflow part of my right ventricle? What happens to them? No worries. वी हैव दिस बल्बस कॉर्डिस पार्ट. ठीक है, ये हमारे पास तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. दिस इज द प्रोक्सिमल 1/3 पार्ट आई एम गोना टॉक अबाउट. दिस इज द कोनस पार्ट आई एम गोना टॉक अबाउट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट. एंड ये हमारे पास एंड का पार्ट होता है द डिस्टल 1/3 विच इज एक्चुअली ऑल्सो नोन एज माई ट्रंकस आर्टेरियोसिस. ठीक है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस. तो मैंने कहा कि मेरे पास बल्बस कॉर्डिस के तीन पार्ट्स है. प्रॉक्सिमल 1/3, कोनस जो बीच वाला पार्ट था, एंड द थर्ड पार्ट वाज माय डिस्टल 1/3 ऑल्सो नोन एज ट्रंकस आर्टेरियोसिस. प्लीज रिमेंबर द नेम्स. सिंपल है. थोड़ी सी यहाँ डायग्राम बना लें. बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, साइनस वेनोसिस, दो हॉर्न्स आ गई. यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी. यहाँ पर बात करेंगे हम सिर्फ. यहाँ पे क्या बात करनी थी? ये वाले पार्ट ने बना दिया रफ पार्ट ऑफ माय लेफ्ट वेंट्रिकल का इनफ्लो पार्ट बना दिया. ठीक है, इस पार्ट के जो दो हिस्से हुए थे तीन. ठीक है, तो ये प्रॉक्सिमल 1/3 ने क्या बनाया? प्रॉक्सिमल 1/3 ने मेरा राइट वेंट्रिकल का रफ पार्ट बनाया. ठीक है, it actually results into the formation of this one, rough part of right ventricle. That means you can also say inflow part. ठीक है, कॉनस ने क्या बनाया? कॉनस अंकल ने स्मूथ पार्ट और यू कैन से आउटफ्लो पार्ट ऑफ बोथ राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल बनाया. ठीक है, बचा क्या? डिस्टल 1/3 पार्ट. दिस इज गोना आई एम डिस्कसिंग सम मोर डिटेल अभी थोड़ी देर में. ठीक है, तो इसके दो हिस्सों ने बनाया. तो अगर मैं ओरिजिन लिखूं, कैन यू जस्ट इन योर नोट्स मेक अ स्मॉल डिविजन ऑन योर साइड एंड राइट डाउन कि लेफ्ट वेंट्रिकल इज फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल का. जस्ट आई एम टेलिंग यू गाइज वर्बली, यू हैव टू राइट इट डाउन ऑन योर ओन इफ यू वांट टू, जस्ट रिवाइजिंग इट डाउन. द लेफ्ट वेंट्रिकल का रफ पार्ट इज फॉर्म्ड बाय primitive ventricle itself and the smooth part is formed by the proximal 1/3 of bulbous cordis.
ठीक है. The right ventricle का rough part is formed by the proximal part, 1/3 of bulbous cordis, but the rough part, the smooth part is formed by the conus. ठीक है. I think I've mixed it up here. Again, revising it down, I'm really sorry. What we are gonna do, the rough part of left ventricle is formed by the left ventricle itself. ठीक है. That is the primitive ventricle. The rough part of right ventricle is formed by what? Proximal 1/3 of bulbous cordis. The smooth part of both left ventricle and right ventricle are formed by the conus uncle. That's it. Moving forward, we just have to remember a few points also. That between the, just remember one point, when I was talking about sinus venosus and the primitive atrium, the opening between both of them is known as sino-atrial orifice. ठीक है. Sinus इसका और atrial इसका orifice, an opening. What happens? What is the fate of this orifice? Orifice के साथ क्या होता है? This actually get absorbed into my right atrium. हर चीज़ right atrium में absorb हो जाएगी. I'm going to tell you in future what happens to this orifice. Just remember this get absorbed. अब तक absorb का मतलब पता चल गया होगा. Then we have an opening over here. ठीक है. Between atrial and ventricle, and then we have an opening between ventricle and bulbous cordis. ठीक है. The opening between the bulbous cordis and primitive ventricle is actually known as bulboventricular. Bulbous यहाँ से, ventricular यहाँ से. Bulboventricular. ये is actually this opening is will result in the formation of interventricular septum. इस पे भी हम बात करेंगे.